बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर छुपी हुई काली भेड़ें जो कि अरमगान को और उसके वालिद को कई सालों से सपोर्ट कर रही हैं, अब खुलकर सामने आने लगी हैं। जैसे ही अरमगान का केस सामने आया, जिस रोज पुलिस पार्टी ने बंगले पे रेड किया और अरमगान की तरफ से पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, 4 घंटे तक पुलिस को इंगेज किया गया और अरमगान कमरे बंद करके डेटा जो है वो डिलीट करता रहा। अरमगान इस दौरान अपने लैपटॉप और दीगर जो डिजिटल डिवाइसेस थी उनका डेटा डिलीट करता रहा या कहीं ट्रांसफर करता रहा। ये सारी जो भी कहानी थी, इसका जो मास्टरमाइंड था, जिसने उसे कहा था कि पुलिस के ऊपर फायरिंग की जाए या पुलिस को इंगेज किया जाए अगर उसने अपनी चीजें बचानी हैं, तो वो शख्स था इसका चचा। और ये मैंने गुज़श्ता रोज़ भी अपनी एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि अरमगान को उसके जो चचा हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, आसिफ जमील कुरैशी, वो बचाने वाले हैं। और वो ही ये जितना भी काला धंधा इस बंगले के अंदर या और दीगर जगहों पे हो रहा है, इसके पीछे ना सिर्फ आसिफ जमील कुरैशी हैं, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उनके और भी साथी हैं जिन्हें किसी न किसी तरीके से चुप करवा दिया जाता था। यानी कोई ना कोई मुंह बंद करने के लिए पैसे दे दिए जाते होंगे या इसके अलावा और कोई बेनिफिट्स दिए जाते होंगे। अरमगान के जो सगे चचा हैं, आसिफ जमील कुरैशी, अरमगान के चचा आसिफ जमील कुरैशी CIA DIG मुकद्दस हैदर के इस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज के तौर पे काम कर रहे हैं। और जब भी अरमगान या उसके बाप के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए, तो यही वो शख्स है जो इनको इन मुकदमात में ना तो कोई सजा होने देता था, ना पुलिस को अरेस्ट करने देता था और ना ही कोई इनको हिरासत में लेने की हिम्मत करता था। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आसिफ जमील कुरैशी ने अपने डिपार्टमेंट के और बहुत से लोग अपने साथ मिला रखे थे और इसीलिए ये कई सालों से डार्क वेब से लेकर कॉल सेंटर्स और जो ड्रग माफिया एक सामने आया है, और इसके साथ साथ जिस तरह की पार्टीज हो रही थी घर के अंदर, और एक पोश इलाका था DHA का, तो वहां पे पुलिस की पुष्ट पनाही के बगैर ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरह का काम किया जा सके। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज वहां पे हो रही थी, उनके पीछे बेसिकली पुलिस के ही कुछ लोग थे, जो कि पहले भी एक ASI और साथ कुछ दीगर पुलिस के अहलकार थे जो सामने आए, और अब आहिस्ता आहिस्ता इनके ये जो चचा हैं आसिफ जमील कुरैशी, ये भी खुल के सामने आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि डे 1 से सबको पता है कि आसिफ जमील कुरैशी अरमगान और उसके बाप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इसके बावजूद इस शख्स को इसकी पोस्ट के ऊपर ही रखा गया है, यानी इसको वहां से ना तो हटाया गया, ना कहीं ट्रांसफर किया गया, और ना ही इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई, कोई इसके हवाले से तहकीक करने की कोशिश की गई कि ये शख्स जो है ये मुल्जमान का सबसे बड़ा सपोर्टर है और इसने और भी बहुत से लोगों को साथ मिला रखा है। जब पुलिस पहुंचती है अरमगान के घर, तो यही वो शख्स है, यानी चचा अरमगान का, जो उसे कहता है कि पुलिस के ऊपर फायरिंग भी करो और पुलिस को इंगेज करो और तुम अपना ताकि काम कर सको। तो एक ऑडियो आज सामने आई है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी कि ऑडियो के अंदर पुलिस के साथ क्या मामला चल रहे हैं, कि कितने लाख रुपए में अरमगान को पुलिस वाले इस सारे केस में से निकालेंगे। किसके हाथ में होता है हर केस को खराब करना, क्योंकि मिसल मुकदमा के अंदर जो भी पुलिस मेंशन करती है उसके मुताबिक ट्रायल कोर्ट के अंदर केस चलता है। कितना मजबूत केस होगा और कितना कमजोर होगा, ये तमाम चीजें पुलिस पे डिपेंड करती हैं। जो चीजें मिसल मुकदमा में मेंशन की गई हैं, तमाम सबूतों के साथ उनको अदालत के सामने प्रूव करना होता है और ये पुलिस का काम होता है। और यहीं पे वो चीज नजर आ रही है कि अरमगान को डे 1 से सपोर्ट किया जा रहा है। उसे तो किसी ने थाने के अंदर हाथ तक नहीं लगाया, और बाप जो उसका मीडिया पे आके ये कहता है कि मेरे बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और उसको कपड़े नहीं पहनने दिए जाते, तो वो सारी चीजें जो हैं वो महज लोगों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश थी। असल मामला क्या है वो इस ऑडियो में आपसे शेयर करती हूँ। क्या कह रहे हैं कि जज भी उड़ जाएगा? हाँ, अच्छा जी हाँ, जज जोड़ेगा, जज तोड़ जाएगा, 100% हो जाएगा। अच्छा, आपके फोन पे जो अभी जो है
फयाज साहब जो बने हैं ना, जज साहब बने हैं, जो अभी आपको शायद अंदाजा होगा, पीजी नहीं था जो हाई कोर्ट वाला, जी जी, हाँ, तो उसी से इत्तेफाक से बात हो रही थी, तो उन्होंने जज तोड़ ही जाएगा रिजवान भाई। जाहिर है पहला रिमांड तो किया है ना मुकद्दस साहब ने, हाँ मुकद्दस साहब ने आमिर भाई को वकील भी किया है ना शायद, आमिर मकसूद को। जी जी जी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। ये हाई कोर्ट से ले लेंगे, मुझे पता है जी, कस्टडी ले लेंगे इसकी। बॉस एक बात बताऊं, जो भी है ठीक है ना, हमें किसी से जातियत तो है नहीं, आपका भांजा भतीजा देखो ना, उसने जो किया उसका मकाफत अमल है। अब इसलिए वो नहीं है कि आसिफ भाई का मतलब रिश्तेदार है, एक बात है ठीक है ना, जी जी जी, वो है, मगर इसने की बड़ी ज्यादती है, इसने की बड़ी ज्यादती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हक है। हालांकि जब मैं और वासिफ भाई जब पहुंचे ना, तो एहसन साहब के साथ वकूआ हुआ, तो वासिफ ने बोला चल यार रिजवान निकलते हैं ना, तो बस वो वासिफ ने मुंह बोलता बोला खुदा की कसम ये पुलिस शरीफ थी, इसने कुछ नहीं किया, वरना तो आप भी समझ तो भाई मैंने मिलते के लिए इसने गेम खेली है ना, इसने अल्लाह रहम करे, पबजी गेम खेली है ना इसने, तो सब किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सरेंडर करवाया इससे खुद, मैं पहुंच चुका था, मैं खुद सीआई के अंदर हूँ, डीआईजी मुकद्दस हैदर का मैं एस्टैब्लिशमेंट इंचार्ज हूँ। पता है मुझे, पता है मुझे पता है भैया, मुझे पता है। फिर मैं इस में वासिफ के पास बैठा हुआ था ना, वासिफ ने बोला बहन की टांग मारो, इसका कितना दिलेरी तो देखता है इसकी। मैंने कल मेरे पास बैठा हुआ था, मैंने मार देते, ये मार देते, मैंने मिलते की खुदा की कसम, मैं इसको सरेंडर करा के नीचे लाया, 2 घंटे तक अंदर बैठा हुआ था। वासिफ आया था बाद में, मैंने देखा था उसको। वासिफ ने यही बोला जब हम लोग निकले हैं ना, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मैं मेरी गाड़ी में आया वासिफ, अच्छा मोबाइल आगे थी, जी जी, मुझे यही बोला तू नहीं उतर, बोला बैठा रहे, मैं बोला मीडिया भरा हुआ होगा, अभी बहन मीडिया टपकेगा, बोला खामा खा तू नजरों में चढ़ेगा, बोला सही हो गया, ठीक यार अल्लाह रहम करे। आप भी मीडिया इसलिए चढ़ता है, जेल में भी होता है, रेड में भी होता है, हर जगह होता है, ये होता क्यों है हर जगह? अच्छा जेल में क्या है, जेल में पोस्टिंग है क्या इसकी पोस्टिंग क्या है वासिफ की? जेल का सारा जो है ना, अच्छा वासिफ की तो इधर है ना, अपना सीआईए है ना, सदर में है ना। अच्छा आपकी अपनी बात करते हो? एसआईयू में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वासिफ मुझे यही छेड़ता है ना, वो जिले विले है ना, वो यही छेड़ते हैं मुझे, बेहतर जाओ तू आ जाता है, मैं ना मेरे को नहीं लिया करो ना शॉर्ट में, तुम्हारी मेहरबानी है। अच्छा सही हो गया, जबरदस्त। तो अभी क्या पोजीशन है भाई इसकी? ये बैठा हुआ कल मेरे पास ये बैठा रहा, मैंने इसको हर चीज बता दी कि भाई ये 5 स्टार कैटेगरी है, ये 2 स्टार है, ये 1 स्टार है, ठीक है। मैंने कहा जो तूने किया वो तू जाने, तेरा रब जाने, तेरे मामला है ठीक है ना, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना तेरा। बोला इसने मुझे, बोला यार वो चाचू की मेरे को लग रहा है शायद आप भाइयों में आपस में कोई है थोड़ा सा ना, मेरे को जहाँ तक इससे फील हुआ कोई जोल है मेरे ख्याल से, शायद राजी खुशी नहीं है, कम मेरे को ऐसा लगा ना। तो मैंने भाई आपके चाचू ने मुझे फोन करवाया था, ठीक है, एक दोस्त है हमारा बाबर भाई, मैंने बोला, उन्होंने मुझे बोला ठीक है ना, और मैंने ऐसे हाथ भी फेर दिया, मेला अब तक मेला जो तुम्हारे को मेला कोई टॉर्चर नहीं किया गया, तो मेला तुम्हारे चाचा की वजह से, ठीक है ना, ठीक हो गया। मगर मेला वो एक एंट्री कार्ड होता है, इसकी वैलिडिटी मैंने बोला 24 आवर्स या 48 आवर्स होती है। सही है। बोला मैंने वो इंस्पेक्टर साहब के नंबर से मैसेज किया था पप्पा को कपड़े वपड़े, मैंने बोला कोई मैसेज नहीं जाएगा, कोई चीज तेरी अंदर नहीं आएगी, ये तू दिमाग से निकाल देना। ठीक हो गया। मतलब ये एहसान डाला इसके मेरी वजह से हुआ, जो भी हुआ, जो उसको अच्छी जगह रखा भी वही मैंने बोला जिधर, मैंने तेरे को अभी रखा हुआ है चक्कर में, अब मैंने बोला चक्कर से तू जाएगा सुभान अल्लाह में, ठीक है ना, सही है। और मैंने अगर तू ये सोचता है कि मैं सुभान अल्लाह में रह लूंगा, जी लूंगा, तो मैंने बोला ये जीना और मरना ये जेल वालों के हाथ में होता है, ठीक है ना, मेला में तुझे जीना भी दिखा देंगे और तुझे मरना भी दिखा देंगे, ठीक है ना, सही हो गया। मगर मेला जब तक तू इधर मेंबरशिप का कार्ड नहीं लेगा तब तक तेरे मेला तू ये सोचेगा कि मैं 50,000 रुपए में रह जाऊं, तो मेला तू 50,000 वाला आदमी नहीं है, ठीक है। मेला तेरे चचा ने मुझे 5 लाख रुपए भेज रहा था, मैंने बोला भाई बोला ठीक है, मैंने बोला वो भी मैंने मना कर दी। अच्छा मैंने वो भी खत्म हो गए, मैंने बोला वो भी खत्म हो गए। बोला क्यों? मैंने आप मेला रात गई बात गई, मैंने आप मेला तू एक अलग प्रोफाइल है तेरी, ठीक है ना, तो बोला क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने तेरे को मैं जो जगह बता रहा हूँ वहां पे रह जा, तुझे 2 मुकदम मिलेंगे, ठीक है। आसिफ भाई ये केस वो नहीं है कि हफ्ते के अंदर ये चला जाएगा, मतलब FIA अमला ये वो होता है ना, हम समझते हैं 10 दिन 15 दिन में चला जाएगा, मैक्सिमम आप भी समझते हो ATC लगी हुई है 6 से 8 महीने, और वो भी एंड में यही होना है, राजीनामा ही होना है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस के मतलब एक दूसरे से अलग तो है ना सबकी आपस में, बिल्कुल जो मुद्दे ये और जो मुल्जिम दोनों आपस में है अलग, ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल न्यूट्रल ही हो। वो लड़का तो सामने आया ना, वो लड़का ही सामने नहीं आ रहा, पता नहीं मर गया, पता नहीं इसने मारा है क्या, कुछ समझ नहीं आ रही है। खा गया अभी क्या हो गया, आप हमसे पूछेंगे क्या क्या आ गया? शेर खा गया और अरे नहीं शेर
ये चीज चलो आखिरी में ये नतीजा ना निकले तो मैं बोलूंगा आपको, मैं फ्री में सारा पैकेज करके दूंगा मैं आपको। अच्छा चलो अल्लाह रहम करे। और बच्चे पे बच्चा तो गया सर, बच्चा तो गया सर, ये तो आप भी सर माशाल्लाह सीट पे बैठे हुए, बच्चा तो गया। तो चलो बच्चा तो जा चुका है। अब ये बस ये मुंह से बोल दे कि कहाँ है, किधर है, क्या है, क्या नहीं है, वो एक इसकी सवाब दी थे। और दी एंड यही होना है, दी एंड यही होना है और कुछ नहीं होना है। मतलब आपके थिंकिंग में है कि इसने ये काम किया हुआ है 100%? हाँ भैया, हाँ। ये तो उसको जेल अभी आज महसूस हो रही होगी ना, क्योंकि ये देखो मैंने क्या बोला, ये हैबिचुअल है, ये ड्रग एडिक्ट हैबिचुअल है। और जैसे के साथ वो जब इनके पास था एबीसीसी वालों के पास, तो इसकी तो उतरी ही नहीं थी, ठीक है ना। अब ये इधर आया, कल इसको चक्कर से हटाया इसलिए हम लोगों ने कि यहाँ पे जो है ना नए पुराने कैदी आते हैं, कोई हीरोइन होता है, कोई मुंह में बहन तो पी के आ जाता है। सही। हमने बोला इसको कहीं से ड्रग मिल जाएगी ना, तो ये अपना काम सीधा कर लेगा, ये इधर से हिलेगा नहीं। सही हो गया। इसको मैंने डलवाया मदरसे में, दारुल कुरान में। ठीक हो गया। ठीक है। और ये दारुल कुरान में भी रह नहीं सकेगा, क्योंकि इसको शोर बर्दाश्त ही नहीं होगा इसको। ये मारेगा टकरे सबको। चलो अब गुजारे को थोड़ा सा ख्याल कर लेना यार। मैंने इसको बोला कि भाई अब तू सोच ले। इसने मुझे बोला, राजी भी हुआ, वो मेरे साथ टावर इंचार्ज था, उसने बोला 5 मिलियन इसको बोल दे दे, इसको मैं वीवीआईपी तरीके से जेल कटवाऊंगा। ये राजी भी हुआ 3 मिलियन पे, ठीक है ना। फिर मुझे बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है। जी तो नाजरीन, ये वो ऑडियो है जो है एक दरिंदा सिफ्त मुलजिम अरमगान के सगे चचा की, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर खुद भी काम कर रहे हैं। DIG CIA मुकद्दस हैदर जो कि इस केस को देख रहे हैं, ये बेसिकली उनके इस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज के तौर पे काम करते हैं। और क्या पैसों की ऑफर हो रही है, 50 लाख वाली पैकेज में मामला सेट करना है या कि 30 लाख वाला पैकेज लेना है, ये आगे से तफ्तीशी भी बता रहा है और सारा मामला तय किया जा रहा है। और तफ्तीशी तो यहाँ तक उसको कह रहा है कि मैंने तो बकायदा उसको थपकी भी दी है, उसको शफकत से हाथ भी उसके सर पे फेरा है। और एक मुलजिम के साथ ये पुलिस वाले ये खुद काली भेड़े हैं, और इसीलिए इस तरह के जराइम, इस तरह का क्राइम जो है वो कराची में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो क्राइम को सपोर्ट करते हैं, यही वो लोग हैं जो मुल्ज़मान को बचाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें तरीके बताते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि डे 1 एक चीज़ सामने आई थी कि इस बंगले के अंदर 3 शेर मौजूद थे और मुस्तफा आमिर को बहुत ही प्लानिंग के साथ वहां बुलाया गया। ऐसा नहीं हुआ कि ऑल ऑफ सडन बुलाकर उसको मर्डर कर दिया गया। इसके लिए बकायदा एक प्लान जो है वो बनाया गया था, और जो शेर मौजूद थे जिन्हें बाद में फार्म हाउस में भेज दिया गया, बताया ये जा रहा है कि ये शेर थे, मुस्तफा की डेड बॉडी उनको खिला दी गई थी। और ये अभी तफ्तीशी अफसर जो हैं वो भी, जिनसे बातचीत चल रही है, जो सगे चचा हैं अरमगान के, तो उन्होंने क्या आगे से उन्हें कहा है, यही कहा है कि मुस्तफा को शेर ने खा लिया। तो इट्स मीन के अरमगान ने इस बारे में कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन में बताया है, और पुलिस असल मामले को बाहर नहीं लेके आ रही कि ये शेर को खिलाया, क्योंकि फिर मजीद दफात भी इस FIR में शामिल होनी थी। तो लिहाजा ये दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अंदाज़ा करें कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर ये जो लोग बिलखुसूस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये किस तरीके से उसको बचा रहे हैं, उसे कहाँ पे रखना है, उसे क्या सहूलियात देनी है, कितने लाख वाली सहूलियात देनी है, वो तमाम चीज़ें आपको मैंने इसीलिए सुनवाई हैं कि आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या ये अरमगान जो है, इसको ये जो लोग प्रोटेक्ट करने वाले हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको फौरी तौर पे इनके ओहदों से नहीं हटाना चाहिए, इनकी तहकीकात होनी चाहिए कि आज तक जितने भी क्राइम, जितने भी मुकदमा दर्ज हुए हैं, उनमें यही वो लोग हैं जो जमानतें करवा देते थे, सपोर्ट करते थे। और यहाँ तक कि जो जोमा लड़की है उसको जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो जो मुतलका थाने का SHO था उसको कॉल की गई अरमगान की तरफ से कि मैंने ये सब किया और तुम गाड़ी लेके आओ और इस लड़की को इसके घर तक छोड़ आओ। तो ये सूरत हाल है, ये पुलिस वाले इसको सपोर्ट शुरू से कर रहे हैं, और इसीलिए जो कामरान कुरैशी है अरमगान का वालिद, वो बड़के भी लगाता है, धौंस भी जमाता है सिस्टम के ऊपर और अजीबोगरीब हरकत करता है
کبھی کہتا ہے کہ جی میرے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو پولیس والے تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے شفقت اور محبت کے ساتھ ہم نے اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا ہے اور اسے سمجھایا بھی ہے، یعنی کہ اس نے کوئی بلی کا بچہ مارا ہے اور پولیس والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پولیس والے اندازہ کریں کہ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ آپس میں جو ٹاک کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے کہا ارمغان کو کہ یہ مکافات عمل ہے، یہ تمہارا عمل ہے کہ تم نے جو بھی کیا ہے۔ یعنی آپ لوگ یہ سسٹم، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کس لیے بنا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کے درندے جو ہیں کہ کسی کو گھر میں بلا کے قتل کرنا اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی شیروں کو کھلا دینا، یہ پولیس والا خود آن کر رہا ہے، لیکن ان چیزوں کو جو مثل مقدمہ ہے اس کے اندر مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ ہوا ایسے ہی ہے کہ جو شیر موجود تھے ان کو ڈیڈ باڈی کھلا دی گئی تھی۔ ڈے 1 جو مصطفیٰ اور زہیب گھر میں موجود ملازمین تھے انہوں نے یہی سٹیٹمنٹ پولیس کو دی تھی۔ بعد میں پولیس نے ان کو بھی منع کر دیا کہ شیر کو کھلانے والی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے بارے میں نہیں بتانا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کو برہینہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس کو ٹارچر کیا گیا اور اس کے بعد اس کو یہ وائٹ چادر کے ساتھ انہوں نے باندھا اور گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے لائے اور پھر جس جگہ پہ شیر بند تھے وہاں انہوں نے اسے پھینکا ہے، اور جب اس کی باقیات بچی ہیں تو پھر لے جا کے ان کو ایک پوری پلاننگ کے ساتھ دریچی کے مقام پہ ہب بلوچستان میں جلا دیا گیا تاکہ کوئی بھی چیز کل کو ثابت نہ ہو سکے اور کیس اس چیز سے کمزور ہو۔ کیونکہ ابھی جو ارمغان قریشی کا والد ہے کامران قریشی، وہ خود ایک بہت بڑا کرمنل ہے اور آج تک کوئی اس کو ایسی سزا بھی نہیں ہوئی۔ وہ بار بار ایک چیز پہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم ڈی این اے رپورٹ کو دوبارہ سے چیلنج کریں گے کہ یہ ڈی این اے رپورٹ نکلی ہے۔ تو یہ پولیس والے ہی ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے 6 مہینے میں صلح ہو جانی ہے اور کس طریقے سے سارا معاملہ ہم نے سیٹل کرنا ہے۔ سو آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ جو ارمغان کا چچا ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا ہے اور یہ جو دیگر اس کے ساتھی ہیں، اس کے چیلے ہیں جو مل کے ایک ملزم کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اسے تمام سہولیات بھی مہیا کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔